हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एडी स्पेस। मैं हूं तथास्तु, पावर्ड बाय क्वांटम आईसीसी इच्छापूर्ति कोचिंग क्लासेस। ओके, तो आज हम लेके आए अपने नेक्स्ट पार्ट व्हाइट बोर्ड प्रॉब्लम्स का, जिसमें हम आगे के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले थे। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो अटेंड करके आ गया है तो ज़्यादा मज़ा आएगा और हमारे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस हो पाए। हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सो कॉपी पेन साथ में रखो, पानी की बोतल हाथ में रखो और लेक्चर का मजा लेना। सो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। A block is attached to a spring of stiffness K. The other end of the spring is attached to a fixed bolt. ठीक है। The entire system lie on a horizontal surface. The spring is naturally straight in a natural state. ठीक है। The natural length of the spring is L naught. Okay. If the block is slowly lifted up of vertical height 5 by 12 L naught from its initial position. ठीक है, तो उसने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि वर्क डन इतना होगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, या वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा इतना होगा, या फिर वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स इतना होगा। सो लेट्स सी कौन सा आंसर ज़्यादा बेस्ट देखते हैं। तो पहले हम इसे बना लेते हैं। इसने बोला है कि एक ब्लॉक है जो कि अटैच है स्प्रिंग से, जिसकी स्टिफनेस यानी कि एक हार्डनेस ही समझिए उसको। पहले एक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ एक स्प्रिंग से बांध रखा है हमने इस ब्लॉक को, और इस ब्लॉक का कुछ मैंने मास ले लिया m, और इसकी जो नेचुरल लेंथ है उसने दे रखा है L नॉट है। अब इस ब्लॉक को उसने क्या करा है, द अदर एंड इज स्प्रिंग विद अटैच विद वॉल, कि हाँ भैया हमने उसको दीवार से ऐसे अटैच कर दिया है। ठीक, द एंटायर सिस्टम लाया ना हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमने उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही रखा है और उसकी नेचुरल स्टेट में ही ये जो L नॉट है इसकी क्या है, ये नेचुरल लेंथ है ये इसकी। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, नेचुरल लेंथ L नॉट। इफ द ब्लॉक इज स्लोली लिफ्टेड अप, कि भैया इस ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर उठाया, और कितना ऊपर उठा दिया देखो, यहाँ बता रखा है कितना ऊपर उठाया, 5 बाय 12 L नॉट ऊपर उठाया, नेचुरल लेंथ का 5 बाय 12 उठाया। तो अब स्प्रिंग यहाँ से ऐसे करके अटैच होगी, और ये स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच भी हो गई होगी। सर कितनी स्ट्रेच हुई होगी, तो इसको कुछ मान सकते हैं कि L नॉट तो पहले ही थी, थोड़ा सा X और स्ट्रेच हो गई। ठीक, तो बच्चा जब ये L नॉट और मतलब L नॉट के अलावा X और स्ट्रेच हो गई, ठीक है, तो ये तो हुआ इसका ये तो इसकी इनिशियल पोजिशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब कुछ वर्क डन निकालना, लेकिन वर्क डन के लिए पहले मेरे को सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सर कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी? सबसे पहली बात तो ये कितना एक्सपेंड हुई होगी, तो एक्स एक्सपेंड हुई है तो निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे बच्चा? अब निकालने का कोई और तरीका तो सूझ नहीं रहा, लेकिन मेरे को ये कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ऊपर कितना गया, ये पहले कितना था L नॉट, अब मैं L नॉट प्लस एक्स निकाल सकता हूँ। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बड़े प्यार से। तो h कितना था बेटा, L नॉट प्लस एक्स, ये देख का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5 बाई 12 L नॉट का होल स्क्वायर, और मेरे हिसाब से बेस कितना है L नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ज़रा हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 25 L नॉट, और ये हो जाएगा सॉरी L नॉट का स्क्वायर प्लस ये तो L नॉट का स्क्वायर था ही, और ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 आई थिंक, और 144 का इसके साथ एलसीएम भी आ जाएगा। तो 25 L नॉट स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 144 L नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय L नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये कितना हो गया 4 प्लस 5 9, ये कितना हो गया 6, देन L नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 144। ऑलराइट, तो L नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही आ गया। अब इसके स्क्वायर से मैं इस पर क्या चढ़ा सकता हूँ, अंडर रूट लगा सकता हूँ स्क्वायर हटा के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 13 बाई 12 L नॉट भी बाहर आ गया सब। ठीक है, इसको हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं। तो L नॉट प्लस एक्स तो 13 बाई 12 L नॉट आ रहा है, तो x कितना आ रहा है, तो आप 13 बाई 12 में से L नॉट में से इस L नॉट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 13 L नॉट माइनस 12 L नॉट आ जाएगा डिवाइड बाई 12। वैसे ये मेरे लिए नीड क्यों है सर एक्स निकालना, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी निकालूंगा तो स्प्रिंग के द्वारा भैया कितना वर्क डन हुआ ये भी निकालना पड़ेगा मुझे, तो ये वाली चीज़ें भी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 13 में से 12 गया, तो L नॉट बाई 12 L नॉट बाई 12। सर अब इस L नॉट बाई 12 का क्या करोगे,
बेटा जब वो बॉक्स ऊपर गया है तो एक तो लग जाएगी मेरी, देख ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी वाला वो mgh वाला लग जाएगा। एक वर्क डन तो ग्रेविटी करेगी, एक वर्क डन जो अपनी स्प्रिंग भी करेगी। एक वर्क डन कौन करेगा? स्प्रिंग भी करने वाली है। ठीक है, ध्यान से हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से लिखो। तो जो नेट वर्क डन होगा वो कौन कौन करेगा? सर स्प्रिंग भी करेगी और वर्क डन ग्रेविटी भी करेगी। तो पहले मैं ग्रेविटी का पहले लिख देता हूँ। तो ग्रेविटी का होता है बेटा mg, और हाइट कितनी दे रखी है ये देख, कितनी हाइट तक बेटा इसको ऊपर लेके गए थे? तो मेरे हिसाब से 5/12 एल नॉट हाइट तक ऊपर लेके गए थे। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चा इसका। तो ये तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स। अगर हमने ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं तो वैसे यूं मत सोचना कि ग्रेविटी के द्वारा आप कर रहे हो, हम लिफ्टिंग फोर्स ही लगा रहे हैं, इस ग्रेविटी को लिफ्टिंग फोर्स के बराबर ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं। यहाँ पे दे रखा है ना वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स, तो माइनस आ रहा है इधर। मैं माइनस क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि बेटा ग्रेविटी की वजह से mg नीचे लगता है और हम उसे h हाइट ऊपर लेके जाते हैं, तो माइनस आता है। यहाँ माइनस आ गया, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। लेकिन लिफ्टिंग फोर्स के द्वारा क्या ये लग सकता है 5/12 mg एल नॉट? यस, ये लग सकता है। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो मैंने लिख लिया 5/12 mg एल नॉट। पहली चीज़ तो निकला। अब स्प्रिंग वाले की भी बात कर लें। स्प्रिंग का फोर्स होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 5/12 mg एल नॉट प्लस हाफ के, और x की वैल्यू बच्चा मुझे दे रखी है एल नॉट बाई 12, एल नॉट बाई 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास वर्क डन कितना आ गया? 5/12 mg एल नॉट प्लस हाफ के एल नॉट का स्क्वायर, और नीचे 12 कितना हो जाएगा? 144। 144 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चा वर्क डन कितना आ जाएगा? 5/12 mg एल नॉट प्लस के एल नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 144 इंटू 2 288। राइट, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस, ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है, दैट ऑप्शन नंबर ए। राइट, यहाँ से ही बच्चा हुआ फिनिश। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो पीछे वापस जाके देखिए। पहले हम क्या करेंगे हमेशा, इसमें ये एल नॉट पे था 5 एल नॉट बाई 12 ऊपर खिसका। ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्प्रिंग के अंदर भी स्ट्रेच हुआ होगा, तो वो स्ट्रेच हमने निकाला सर पाइथागोरस थ्योरम लगा के। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लगाया, तो एल नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये सब हमने नीचे वाले 5/12 एल नॉट का होल स्क्वायर प्लस एल नॉट का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, तो ये किसका आ गया बच्चा? 13/12 एल नॉट आ गया। करने पे हमने x की वैल्यू निकालने के लिए इसको जब वहाँ भेजा माइनस करके, मेरे पास कितना आ गया x की वैल्यू? एल नॉट अपॉन 12। अब मैं स्प्रिंग के द्वारा भी निकाल सकता हूँ और इस लिफ्ट के द्वारा भी निकाल सकता हूँ। जो लिफ्ट हुआ फोर्स, कि सर आपने ग्रेविटी का फोर्स लेने वाली बात करी थी, क्योंकि बच्चा अगर मैं ग्रेविटी का फोर्स लेता तो मेरा ये वाला आंसर आता, लेकिन इसने इस फोर्स का नाम क्या दिया? लिफ्टिंग फोर्स। मतलब फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब किसी फोर्स ऊपर, मतलब किसी फोर्स से ऊपर खींच रहा है, और फोर्स कितना होगा? ग्रेविटी के बराबर ही होगा, लेकिन खींचा ऊपर जा रहा है, तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। ये सोच के मैंने इसको ये वाला लिया, क्योंकि अगर माइनस आता तो mg से होता, क्योंकि mg नीचे, हाइट ऊपर, माइनस। देन हमने इसको क्या करा, पहले मैंने लिफ्टिंग फोर्स के हिसाब से mg और कितनी हाइट थी 5/12 एल नॉट तक लेके गया था, तो वो लिख लिया मैंने। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स मैंने निकाल के रखा है एल नॉट बाई 12 का होल स्क्वायर। सही बात है क्या? ठीक है, और दोनों का जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा 288, और ये तो अपना सिंप्लीफाइड था। ठीक है, इसको हर बार ध्यान से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हैवी बॉडी दे रखी है, हैवी बॉडी ऑफ मास 25 kg इज टू बी ड्रैग्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है भैया, म्यू दे रखा है 1/√3। द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, कि भैया किसी इस बॉडी को थोड़ा सा खिसकाने के लिए, ठीक है, कितना फोर्स कम से कम लगेगा? तो चलो भैया, क्वेश्चन तो अच्छा है, तो मैं देखने में छोटा लग रहा है। लेट्स सी, पहले एक ब्लॉक लेते हैं, उसका मास m है। अब इस पर फोर्स तो लगाया है, डोंट नो किस उससे लगाया है, लेकिन हम एक एंगल पे लगा सकते हैं, सामने हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाएंगे। तो भैया हमें किसी उस पर तो दे रखा है, किसी इंक्लाइन पे, ठीक है, किसी थीटा पे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा फ्रिक्शन भी लग रहा है पीछे, तो एक फोर्स तो पहली बात, इस कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे, तो एफ कॉस थीटा बन जाएगा, ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन, एंड आई थिंक म्यू इनटू एन। अच्छा, नीचे की तरफ एक फोर्स और लगता है, दैट्स कॉल्ड mg, और ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगता है बेटा नॉर्मल। मेरे हिसाब से वाली बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो अगर मुझे फ्रिक्शन निकालना है तो पहले बात मैं नॉर्मल को सॉल्व करूंगा, तो ऊपर के फोर्स है नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा और नीचे का फोर्स है एम जी, राइट। तो अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू निकालूंगा दैट्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल तो निकाल लिया। सर मिनिमम फोर्स निकालने के लिए ऐसा क्या करना पड़ता है, हमें पता कैसे चलेगा कि हम मिनिमम फोर्स के लिए ये करेंगे? पहली बात कि सर हमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा, बस मास दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 kg दे रखा है, मास दे रखा है 25 kg दे रखा है सबसे पहले। और मैं फोर्स भी ये नहीं दे रखा किधर लगा रखा है, तो हम उसे एक डायरेक्शन में तो मानेंगे ताकि उसके हर कंपोनेंट को हम सॉल्व कर सकें। भले ही वो नीचे वाले डायरेक्शन में एकदम सामने लग रहा हो तो थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले मैंने उसको सॉल्व किया, पहले उसके फोर्स के कंपोनेंट्स को सॉल्व किया, फोर्स बनाया। पहले मैंने माना कि फोर्स भैया किसी एंगल पर लग रहा है, बाकी उसने दे रखा है फ्रिक्शन, और बाकी दो चीज़ें मुझे पता ही होती है कि नीचे एम लगता है ऊपर नॉर्मल लगता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर फ्रिक्शन निकालूंगा तो पीछे जो फोर्स है इसको ड्रैग करने के लिए कितना फोर्स चाहिए होता है? सर मिनिमम फ्रिक्शन के बराबर तो चाहिए ही होता है, मिनिमम फ्रिक्शन के बराबर तो चाहिए होता है, मतलब ये आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, तब वो खिसकेगा, ठीक है। खिसकने का मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन शायद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चले। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना चाहिए तो आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स दोनों आपस में बराबर होते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो समझो कि हमारे पास ये डब्बा है, अगर ये आगे की तरफ चल रहा है तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? आगे फोर्स एफ कॉस थीटा लग रहा है और पीछे फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है अगर, तो आप इस, और एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो आप इसके इक्वेशन क्या बनाओगे? एफ कॉस थीटा इज माइनस एफ इक्वल्स टू एम, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। तो एक्सेलरेशन बच्चा 0, मतलब अभी भी चल तो रहा है ना वो, तो एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? मेरे फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। आपको अगर ऐसा लग रहा हो सर आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर, तो ये मूव कैसे कर रहा है? मूव कर सकता है लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा, बहुत स्लोली, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। चलिए ये वाली चीज़ तो मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले फटाफट से, ठीक है। ये तो आपको एक समझाने का एक पर्पस था कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब भी बॉडी मूव कर सकती है और आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब इस पर जब वापस है तो ये कितना हो जाएगा? एन इक्वल्स टू एम जी एफ साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या करा? सही, तो फ्रिक्शन थे, अब आगे वाला फोर्स इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, यानी पीछे आगे वाला फोर्स एफ कॉस थीटा और पीछे वाला फोर्स म्यू, ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन, ठीक है। तो मैंने म्यू इंटू एन को एफ कॉस थीटा के बराबर लिख दिया, म्यू और एन की वैल्यू भी डाल दी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और एक किसके बराबर होगी? एफ कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, सही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, एफ वाले कंपोनेंट को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा म्यू एम जी इज इक्वल टू म्यू एफ साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? एफ म्यू एम जी। हाँ, हमें वो रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए था तो मुझे इसको इसके नीचे भेजना पड़ेगा, तो म्यू एम जी डिवाइड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये सब किसके बराबर होगा बेटा? ये फोर्स के बराबर होगा। सर ये तो ऐसी आलम झेलम सी कहानी चलती आ रही है, लेकिन आंसर तो कहीं दिख नहीं रहा। देखो 25 दे रखा, 12.5 दे रखा, तो घबराओ नहीं, सोचो इस पर। कमाल की बात क्या है सोचने में कि एक मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मिनिमम की फोर्स क्या चाहिए? द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम फोर्स चाहिए ताकि उसे खिसक सके। बेटा फोर्स तो इसी से निकलेगा, फोर्स तो इसी से निकलेगा। और मिनिमम वैल्यू कब आती है बेटा फोर्स की? जब ऑब्वियसली बात है नीचे की वैल्यू ज़्यादा हो ताकि डिवाइड में सबसे कम हो। तो मैंने मान लिया नीचे की फोर्स, नीचे की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, नीचे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो नीचे की वैल्यू को मुझे मैक्सिमम मानना पड़ेगा। सर क्यों मानना पड़ेगा नीचे की वैल्यू को मैक्सिमम? अगर आप नीचे की वैल्यू को मैक्सिमम नहीं मानोगे तो ऊपर की वैल्यू मिनिमम नहीं आएगी, मतलब बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तभी तो छोटी वैल्यू आएगी, तब जाके फोर्स मिनिमम आएगा। मुझे एफ मिनिमम के लिए, एफ मिनिमम के लिए जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या मानना पड़ेगा? मैक्सिमम मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? मैक्सिमम मानना पड़ेगा। तो यू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या है आपका? मैक्सिमम। मैक्सिमम या वैल्यू मतलब मैक्सिमम माने कांस्टेंट भी हो जाती है। अब इसका मैं करूंगा बेटा डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में।
म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो कांस्टेंट वैल्यू करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। तो एक एक करके करेंगे। तो पहले साइन थीटा इस म्यू साइन थीटा का करेंगे, तो म्यू तो बाहर, साइन थीटा का हो जाता है बेटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हो जाता है बेटा माइनस का साइन थीटा, एंड विच इज इक्वल टू 0। अब ये वहाँ पहुँच जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा, ठीक। एक मिनट, तो ये क्या हो गया मेरे पास, तो ये क्या हो गया, म्यू कॉस थीटा, और साइन थीटा को तो हमने उधर भेज दिया तो माइनस का था, उधर आगे प्लस का हो जाएगा। म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट्स कॉल्ड टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा, म्यू आ गया। और अगर टेन थीटा मेरा म्यू आया, म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/√3, यानी मैंने एंगल निकाल लिया बच्चा। क्या निकाल लिया मैंने, एंगल निकाल लिया। अब ये √3 कब कब आती है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे मेरे पास थीटा आ गया, जो मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, अब मैं इसमें लगा सकता हूँ इस वैल्यू को। चलो एक बार लगवा के देखो। तो जैसे ही फोर्स की वैल्यू में यहाँ पे एक बार म्यू की वैल्यू रखोगे तो 1/√3, मास कितना दे रखा था 25, ग्रेविटी कितनी दे रखी 10, नीचे म्यू कितना दे रखा है 1/√3 नो डाउट, इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। अब तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, फोर्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं, ऐसी बात नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, करेंगे। कितना हो जाएगा, एक बार पीछे से वैल्यू देख लो फटाफट से, 1/√3 25, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 1/√3। काम करते हैं, पूरी वैल्यू ले लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू कितना था, म्यू mg अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही था। अब देख 1/√3 म्यू की वैल्यू थी, मास मेरा 25 दे रखा है, और ग्रेविटी मेरे पास 10 दे रखी है। नीचे क्या हो जाएगा 1/√3 साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू भी आप जानते हो √3/2 होती है। तो फाइनली इसे सॉल्व करेंगे बच्चा, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 250/√3, और ये हो जाएगा 1/√3, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, सही है क्या। तो 250 डिवाइड बाय √3, और 1/2 को एक बार कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा 1/√3 प्लस √3। आराम से, मैं बहुत एक एक किसी भी स्टेप को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो एक बार समझते चलना। एलसीएम लो इसका, तो 250, इस 2 को तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना, तो 250 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस, मिस ना हो जाए कुछ, गड़बड़ तो कभी भी हो सकती है, देखो कैसे होगी। तो आपने 2 को 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा फोर्स 250 इंटू 2 डिवाइड बाय √3, और उसके नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस एनसीएम लिया, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 3, और ये हो जाएगा नीचे तो एलसीएम √3, सही है। √3 से √3 कैंसिल, 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 4, एंड आई थिंक 500 डिवाइड बाय 4 कितना आना चाहिए, अगर 100 ही जाएगा तो 25 बार 25 पंजे 125, 125, ये तो न्यूटन है, ठीक है। ऑप्शन में कुछ ऐसा आ रहा है, अच्छा kgf में दे रखा है, किस में दे रखा है kgf में दे रखा है। जब आप न्यूटन को kgf में कन्वर्ट करें तो प्लीज़ 125 को आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूटन को, तब जाके वो 12.5 kg फोर्स में आएगा। सो दैट्स विल बी द आंसर, कौन से निकालना है। तो इतना सॉल्व करना पड़ता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आए तो बहुत ही शानदार इसकी एक प्रदर्शन करने लायक क्वेश्चन है। कितना आ गया 12.5, राइट। सो दैट्स विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पकड़ते हैं, क्वेश्चन अच्छा था, कैलकुलेशन समझ में आई, कुछ ही क्वेश्चन लेते हैं। अरे भाई साहब क्या कमाल का क्वेश्चन आया है। A block of mass m placed on the top of a smooth wedge ABC, ठीक है, the wedge is rotate about an axis passing through C। अब तो तुम्हें तो देख के पता चल रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा मांगा है, ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, भैया ब्लॉक एकदम से स्लिप नहीं करता है, ना स्लिपिंग नहीं करता है, ठीक है। हमने ब्लॉक को कैसा लिया, ऐसे लिया और ऐसे
ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं, समझो इस चीज़ को। कैसे घुमा रहे हैं, एक ब्लॉक है ऐसे करके, ठीक है, सपोज उसको ऐसे करके ऐसे करके ये वेज को ऐसे घुमा रहे हैं। वेज को क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। तो वो वाली चीज़ है, बिल्कुल एंड से घुमा रहे हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है, ये जो BC है यही रेडियस का काम करेगी सर, क्योंकि ब्लॉक तो यहाँ से ऐसे पूरा का पूरा घूमेगा ना, यूं करके पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर वहाँ आ जाएगा। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो BC है वही रेडियस है बेटा, ठीक है। पहला दिमाग तो क्वेश्चन को देखते पहले यही लग जाना चाहिए, ठीक है। सब लिखेंगे अभी। तो मेरे हिसाब से सिस्टम कि भैया हमने एक ब्लॉक को लिया और इस तरीके से हम उसे घुमाने लग गए। चल बात करते हैं इसके बारे में। हम घुमा रहे हैं, कितनी लेंथ है सर, L लेंथ है, ठीक है। यही मेरे पास रेडियस का काम करेगा, मेरे हिसाब से कर जाएगा बच्चा। चलो बड़े आराम आराम से बात करते हैं। बहुत प्यारी सी चीज़ होगी। एंगुलर वेलोसिटी मांगी ना इसमें, घुमाने वाली वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी उसको मांग रही है, ठीक है। तो पहले मैंने ब्लॉक बनाया, मास m लिखा, ठीक है। तो इसको घुमाते टाइम एक फोर्स है बच्चा, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। नीचे की तरफ क्या लगता है, mg, ठीक है। अब mg साइन थीटा बनाऊंगा, mg कॉस थीटा बनाऊंगा, वो सब यहाँ पे काम नहीं करवाना, क्योंकि आप उसे घुमा रहे हो ग्रेविटी, तो यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से नहीं ली जाएगी। आप नॉर्मल को ही सॉल्व करो, ठीक है। ये एंगल कितना है मेरे हिसाब से, थीटा दे रखा है हमें। अगर ये एंगल थीटा है तो बालक सॉल्व करने पे मेरे हिसाब से मैंने जिनको सिखाया है उन्हें पता होगा ये एंगल भी थीटा होगा। जैसे कि नीचे की तरफ अगर मैं mg लेता तो ये थीटा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा। तो मैं नॉर्मल को अब क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। समझ में आ रही चीज़। तो ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा, क्या हो जाएगा, n cos थीटा। और ये नीचे वाला कॉम्पोनेंट, अच्छा इधर वाला कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, देख, n sin थीटा। तुम नीचे तो बनाने की नहीं सोचे थे ना, वो mg sin थीटा बनता। चल ठीक है। एक फोर्स बेटा इधर की तरफ भी लगेगा, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ भी लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है। दोनों फोर्स याद है, वो वाली चीज़ भी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब मेरे पास जो फोर्स लगना है, पहले मैं सबको क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। सर मेरे पास आगे वाला फोर्स इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो n साइन थीटा मेरे हिसाब से किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r के, और n cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नॉर्मल से नॉर्मल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, एक, अच्छा एक m से m भी कैंसिल हो सकता है, ठीक। फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, tan थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाई जी, डिवाइड बाय जी। सर इसका अपन क्या कर सकते हैं, देख वाला का कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कोई वैल्यू तो नहीं मिल रही है, लेकिन रुको, इस r को कुछ लिख सकते हैं क्या, r अपने पास बेस है। तो मेरे हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनियस कुछ होता है, एंड दैट विल बी द cos थीटा। तो बेस क्या है मेरे पास, r है, हाइपोटेनियस बेटा मेरे पास l है, और ये हो जाएगा cos थीटा। तो r की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास l cos थीटा, ठीक। तो ये कितना आ गया मेरे पास, r की जगह मैं रख सकता हूँ। अच्छा इधर मैं क्या लिख देता हूँ, tan थीटा को वापस sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करो यार, ऐसे ही कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर r की जगह मैं लिख रहा हूँ l cos थीटा डिवाइड बाय g। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दे g को ऊपर, फाइनल 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 आंसर। सो दैट विल बी आंसर g sin थीटा, और नीचे हो जाएगा इस l cos थीटा को नीचे लेके जाओ। तो l और cos थीटा वहाँ पे पहले से उसका इंतजार कर रहे हो। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा एंड विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब तुम्हें ये ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में g sin थीटा डिवाइड बाय l cos स्क्वायर थीटा। मेरे हिसाब से सिर्फ cos स्क्वायर थीटा ये जो बाहर आएगा, बाकी सब कुछ अंडर रूट में रहने वाला है। तो g sin थीटा डिवाइड बाय l, और बाहर आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। cos थीटा सबको नीचे नहीं दिखा रहा है, एक मिल रहा है सही करा। तो cos थीटा को अगर हम ऊपर कर दें, ऊपर ले जाएं, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, g sin थीटा l, और ये क्या हो जाएगा sec थीटा।
ठीक, मेरे हिसाब से आपका आंसर आ चुका है। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक, बस समझ लो भले इस चीज़ को। देन अगेन एक चीज़ और करेंगे तो फटाफट से, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, लेते हैं भैया। वर्क डन इन अ मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम 1 1 to 2 3 इन अ प्लेन एंड इन अ फोर्स फील्ड विथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है मुझे, यू, एंड विच इज दे रखी है। क्वेश्चन अच्छा है। पोटेंशियल जितनी दे रखी है और ये दे रखा है। जब पोटेंशियल दे रखी है, फोर्स फील्ड दे रखी है, मतलब फोर्स फील्ड टाइप की पोटेंशियल दे रखी है, तो ये निकालना थोड़ा इजी रहता है। क्यों सर? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या दे रखी है, लैम्डा एक्स प्लस वाई। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में वैसे रिलेशन क्या होता है आपको अगर पता होगा तो, मैंने आपको पढ़ाया होगा। जो वर्क डन होता है उसको हम लिखते हैं एफ डॉट टी एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो मैं माइनस का एफ डॉट टी एक्स भी लिख सकता हूँ। तो मैं कहने के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एफ डॉट टी एक्स को डेल्टा यू के या डी यू के माइनस का लिख सकता हूँ। माइनस का डेल्टा यू इक्वल टू एफ डॉट टी एक्स। तो उस केस में मेरे पास एफ कितना हो जाएगा सर, डी यू बाय डी एक्स। डी यू बाय डी एक्स अभी डिपेंड करता है। तो फोर्स और एनर्जी का एक रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का, डी यू बाय डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाय डी वाई जे कैप माइनस, अगर जेड भी होता है अगर इसमें कंपोनेंट में, जो कि नहीं दे रखा है लेकिन लिख लेते हैं उसे भी, डी यू बाय डी जेड के कैप। लेकिन सिर्फ मेरे पास दो तक दे रखा है तो मुझे जे तक ही सॉल्व करना है। तो एक बार इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई मेरा कांस्टेंट, ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स करेंगे लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस डी यू बाई डी वाई करेंगे लैम्डा एक्स प्लस वाई, और के तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा बाहर डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1 और वाई का तो 0, तो लैम्डा आई कैप माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा, अब एक्स का करेंगे तो 0 लेकिन वाई का करेंगे तो आएगा डी वाई 1, तो लैम्डा जी। तो ये तो मेरे पास आ गया बच्चा फोर्स आ गया, कितना आ गया, फोर्स आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1,1 से लेके 2,3 तक है, ठीक है। तो 2 - 1 2 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, ये मेरे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेस, अब मैं वर्क डन निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो जाएगा। एफ वेक्टर कितना है, माइनस का लैम्डा आई कैप माइनस का लैम्डा जे कैप, और एस वेक्टर क्या है 2 आई कैप, नो नॉट 2 आई कैप, सॉरी ओनली आई कैप, 2 - 1 सिर्फ आई तो, ठीक है, आई कैप और 3 - 1 2 जे कैप, राइट। क्या प्रॉब्लम हुई, एक मिनट देखते हैं, वाई माई स्क्रीन इज नॉट शोइंग, वेट, स्क्रीन वापस देख रही है। ठीक है, अब इसको बस कर दो मल्टीप्लाई, तो आई का भैया आई के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ होगा, आई का आई के साथ जे, तो माइनस का 2 लैम्डा, नॉट 2 सॉरी 1 ही है, बार बार भूल जाता हूँ इस चीज़ को। तो ये हो गया माइनस का लैम्डा और माइनस का 2 लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा। तो मेरे पास वर्क डन आ चुका है माइनस का 3 लैम्डा। कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है, देखो सर 3 लैम्डा भी आ रहा है और माइनस का 3, सो माइनस का 3 लैम्डा इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं। ये भी कमाल का प्रॉब्लम है, क्या है, वही वाला ब्लॉक है। इस बार मेरे पास स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों अटैच है, और इस बार हम उसे डंडी से घुमा रहे हैं। तो आपको पता ही है घुमाते घुमाते स्प्रिंग कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। अब जो स्प्रिंग क्या है बच्चा, स्ट्रेच हो जाएगी। उसने वही चीज़ मांगी, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल बी, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल बी। आप बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे गंदे गंदे डरावने टाइप के, इनमें से कोई ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं। सो लेट्स सी क्या इसका आंसर आएगा, निकालते पहले। लेकिन ये तो सोचो कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इसकी भैया किसी सर्कल पर घूमेगा तो रेडियस एक्स बनाएगा, ठीक है। तो रेडियस बनाएगा आर, तो रेडियस आर कितनी होगी, एल, तो इसकी लेंथ है, देखो इसने बोल रखा है अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज एल,
एल तो इसकी लेंथ है, लेकिन जब घूमेगा तो थोड़ा सा स्ट्रेच भी तो होगा सर, यहाँ तक जाएगा फिर वो, तो ये कुछ एक्स लेंथ भी कर लेता हूँ, तो एल प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उससे अपन घुमा रहे हैं, और उस टाइम इस पर एक फोर्स भी लग रहा होगा बेटा पीछे की तरफ, की एक्स लग रहा होगा, और बाहर घूमते 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 मतलब अंदर की तरफ तो बेटा की एक्स लग रहा है, और बाहर की तरफ मेरे हिसाब से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट्स कॉल्ड एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ओमेगा मांग रहा है ना, इसलिए एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसको बच्चा क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर करेंगे। तो ये जो बॉक्स है अपने पास m, इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा m ओमेगा स्क्वायर आर, कि आप चीज़ को जब घुमाओगे तो उसे क्या करेंगे अपन, किस चीज़ को घुमाएंगे, जैसे अपन बाल्टी में पानी लेके घुमाते हैं, तो बाल्टी का पानी अंदर चिपका रहता है क्योंकि उसके अंदर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब बाल्टी से चिपका रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है सर्कल बनाते हैं। ठीक है, दैट फोर्स इज एम ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे स्प्रिंग इस ब्लॉक में भी जब ये गोल गोल घूमेगा तो इस पे बच्चा एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और पीछे की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स है वो लगेगा के एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे, हे, और टोटल लेंथ आपको पता ही है, टोटल लेंथ को ही अपन रेडियस कह रहे हैं, जो कि पहले तो लेंथ एल थी, लेकिन साथ में थोड़ा और बढ़ी, फिर वो एल प्लस एक्स हो गई। तो यही इसकी क्या बन चुकी है, इस ब्लॉक की रेडियस भी बन चुकी है। अब मैंने दोनों को बराबर कर दिया, कि एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, देन के एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एल प्लस एक्स। करेक्ट है। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो यार, बस यही रह गया, बस अब तो सॉल्व है ये, कि एक्स, क्योंकि उसने ओमेगा मांगा है ना, उसने क्या मांगा है, सॉरी, देन किसी ने लेंथ मांगा है ना, उसने देंगे, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल, और एक बार एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्स एक्स वालों को भले ही तुम एक साइड लिख लो, इधर इधर वालों ले लो, तो की एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा। इसमें से एक्स कॉमन लो फटाफट से, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। अब तुम्हें x निकालना है तो तुम्हें इन सबको इसके नीचे भेजना पड़ेगा, तो m ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड बाय k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। क्या मैंने एकदम सही निकाला है, एक बार देखो, m ओमेगा स्क्वायर एल माइनस k, सॉरी k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कोई आंसर है? यस, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या हम इसे कर सकते हैं, बहुत इजी पैटर्न में जा रहा है वैसे। ठीक है, चलिए, तो ये हुए अपने पूरे 5 क्वेश्चन अभी के अभी कंप्लीट, और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर हुआ इसमें फिनिश, जिसमें हमने पूरे 5 क्वेश्चन लिए और ये ढंग से समझ भी आए, और जब नहीं आए तो वापस से आप उसे बैक कर करके स्किप करके वापस से पीछे से देखते रहिए, तभी समझ में आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।